सत्येंद्र जैन से जुड़ी बड़ी खबर है। जमानत अर्जी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की अर्जी मंजूर कर ली गई है। ईडी की अर्जी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंजूर किया है। सत्येंद्र जैन से जुड़ा यह मामला है जिसमें जमानत की अर्जी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की अर्जी लगाई गई थी। ईडी की तरफ से यह अर्जी लगाई गई थी कि इस मामले में को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए और राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस अर्जी को मंजूर कर लिया है। स्पेशल जज विकास ढुल की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। तो दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं और उनके जमानत से जुड़ी अर्जी थी जिसको दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की अर्जी ईडी की तरफ से लगाई गई थी और राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला ईडी के पक्ष में दिया है, यानी कि अब इस मामले की सुनवाई दूसरे कोर्ट में होगी। स्पेशल जज विकास ढुल की कोर्ट में सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर अब सुनवाई होगी। जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के साथ। अरविंद, क्या कुछ फैसला आया है सत्येंद्र जैन के मामले में? देखिए, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो राउज एवेन्यू कोर्ट के हैं, उन्होंने ईडी की इस मांग को मंजूर कर लिया है कि सत्येंद्र जैन की जो जमानत अर्जी है वो बजाय स्पेशल जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट के किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर की जाए। तो अब स्पेशल जज विकास ढुल की कोर्ट में इस अर्जी पर सुनवाई होगी। आज दोपहर 2 बजे ही इस अर्जी पर सुनवाई होनी है। ईडी का ये कहना था कि जब इस पूरे मामले को लेकर के सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर स्पेशल जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो उन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण दलीलें रखी, लेकिन कोर्ट ने उन दलीलों को नजरअंदाज कर दिया, उनको रिकॉर्ड पर नहीं लिया। मसलन ईडी का ये कहना था कि सत्येंद्र जैन का मंत्री पद का ओहदा था और ऐसी सूरत में उन्होंने बीमारी का झूठा बहाना किया और एलएनजेपी अस्पताल में एडमिट हो गए और जिस पद पर वो थे तो जाहिर तौर पर चूंकि उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी था तो वो अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट को प्रभावित कर सकते थे। लेकिन ये बात जब ईडी की तरफ से कोर्ट में रखी गई तो कोर्ट ने उनकी इस दलील को नजरअंदाज कर दिया, उसको रिकॉर्ड पर नहीं लिया। इसके अलावा सत्येंद्र जैन जब जेल में बंद थे तो जे अधिकारियों को भी उन्होंने प्रभावित करने की कोशिश की और जो कुछ कहा गया ईडी की तरफ से इस बाबत कि किस तरीके से अपने ओहदे का इस्तेमाल कर वो जेल अधिकारियों को और अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं, मेडिकल रिपोर्ट को अपने पक्ष में करवा सकते हैं, उन दलीलों को नजरअंदाज किया गया, उनको रिकॉर्ड पर नहीं लिया। इस लिहाज से इस मामले का ट्रांसफर दूसरी कोर्ट में होना चाहिए। हालांकि सत्येंद्र जैन की तरफ से जो वकील थे उनका यह कहना था कि कई दिन तक इस मामले को लेकर के लंबी सुनवाई चली है जमानत अर्जी पर और जब सुनवाई अंतिम चरण में है तब इस तरह की बात को रखना, इस तरह के ऐतराज को जाहिर करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। लेकिन इन दलीलों के बाद कल कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था और आज जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन जज हैं उन्होंने ये मामला दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। अब दूसरी कोर्ट इस मामले की सुनवाई। अरविंद, जिस चीज को लेकर कोर्ट मामले को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने को लेकर बात उठी थी, जो जज हैं गीतांजलि जस्टिस, उसमें कुछ कमेंट किया है कोर्ट ने इस मामले पे सुनवाई करते हुए? देखिए, अभी देखना होगा कि कोर्ट अपने विस्तृत आदेश में क्या कुछ कहता है, लेकिन ईडी की अर्जी को फिलहाल मंजूर किया गया है और ये कहा गया है कि जो स्पेशल जज विकास ढुल है उनकी कोर्ट में सुनवाई होगी और आज दोपहर की ही सुनवाई होनी है। जाहिर तौर पर ईडी की तरफ से कहा गया था कि जो कुछ ऐतराज उनकी तरफ से रखे गए थे सत्येंद्र जैन के ओहदे को लेकर के जिस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं उनको कोर्ट ने नजरअंदाज किया है, लिहाजा ये मामला दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है। हालांकि अभी तो तुरंत ऑर्डर आया है, इसका मतलब कि अगर जब कोर्ट दूसरे कोर्ट में इस मामले को ट्रांसफर किया गया है, ओवरऑल जब पूरा कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसके बाद ये स्थिति क्लियर हो पाएगी अरविंद कि उस ईडी के ने जो इस मामले पर शंका जाहिर की थी, जो उनका कंसर्न था, उस पर कोर्ट ने कुछ कमेंट किया है या नहीं?